अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। ये पार्ट 2 होगा बिहार से जुड़े सामान्य ज्ञान के लिए, और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इस पर स्पीड से देख लीजिए, ठीक है, यानी कि 1.5x स्पीड में देखिए तो आपको सही रहेगा। अदरवाइज अगर आपके लिए ये स्पीड सही है तो आप ऐसे ही देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको कितना क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो इसको एज ए टेस्ट की तरफ भी देख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियों से होती है? कोयल, सोन, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सोन नदी का, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सोन किसका सहायक नदी है, तो आपको बताना है गंगा का सहायक नदी है, क्योंकि ये गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। जैसे देखिए ये सब जो ऑप्शन में देख रहे हैं, दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफेदा, ये सब आम का प्रजाति है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें से कौन सा है जो सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, सफेदा। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को या फिर बागमती को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये जो है नदी ना हर साल बाढ़ लेके आती है, और बाढ़ में काफ़ी नुकसान होता है बिहार का, इसीलिए जो है इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे असम का पूछेगा तो असम का आपको बताना है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए। बिहार में तेल सोदा कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में या फिर बाढ़ में? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बरौनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में बाढ़ लिखा हुआ है ना, तो ये एक जिला मतलब बनने वाला है बिहार का 39वां जिला। अभी आपको पता होगा बिहार में 38 जिला है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये बिहार में 39 जो जिला बनेगा वो बाढ़ बनेगा, ठीक है। ये जिला का नाम हो सकता है, अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है, इसीलिए अभी टोटल 38 जिला है, लेकिन फिर भी इसको माइंड में रखिएगा, हो सकता है कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो फिर आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा, पुनपुन, फल्गु या फिर कोसी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे आगे है, ठीक है, अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन है चावल, गन्ना, मखान या फिर बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मखान, जिसको मखाना भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मखान या मखाना जो बोलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी VBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन है रेशम, जूट, चमड़ा या सीमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, रायपुर में, हाजीपुर में या मुजफ्फरपुर में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपको बताना है। आंसर मतलब आप चाहे तो इसको एज ए टेस्ट की तरह लिख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस का आंसर नंबरिंग वाइज लिखिए और फिर देखिएगा लास्ट में आपका कितना सही होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, हाजीपुर। मखान जो अभी हम लोग पढ़े थे, मखान की खेती के लिए देश का सबसे आगे राज्य यानी कि प्रथम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है क्या है, आपको पता ही होगा, बिहार का हम लोग बात करें तो बिहार सही आंसर होगा। और अगर आपको देखिए अभी हम लोग पूछे थे, अभी पढ़े थे ना कि सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है इनमें से, तो मखान ही उगाया जाता है बिहार में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील या फिर कामा झील? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अनुपम झील। और एक याद रखिएगा जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील से क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ पर है? तो चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये तो याद रहना चाहिए। चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ इसमें से अनुपम झील जो है वो बिहार में है। सांबर झील आपको जो है बिहार में नहीं है, सुखना झील भी नहीं है, कामा झील भी नहीं है। काकोलत या फिर आपको काकोलत पीस को बोलते हैं, जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, पटना, नवादा, मुंगेर या फिर नालंदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा, ठीक है। काकोलत भी बोलते हैं या फिर इसको काकोलत भी बोलते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना? हालांकि अगर आपसे पूछे पूरे बिहार में, जैसे कि मान लीजिए ये भी इस तरह से अगर बिहार का मैप बनाया जाए, ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो है आपको किशनगंज जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, किशनगंज, ठीक है।
किशनगंज जो है आपको सबसे ज़्यादा पूरब में है। लेकिन हालांकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना में से सबसे ज़्यादा कौन पूर्वी क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही आंसर लगाना है। लेकिन पूरे बिहार में से पूछेगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको यहाँ पे बताना है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिंथियस या फिर कुषाण। एक्चुअल में आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, और इसको जो है किसके द्वारा जलाया गया था, तो एक आपको खिलजी वंश के थे, बख्तियार खिलजी, उसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब नष्ट किया था। बहुत दिनों तक, कई दिनों तक जो है लाइब्रेरी, पुस्तकें, नालंदा विश्वविद्यालय जलते रह गया था, 3-3, 4-4 महीने तक जला था। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये मुगल तो नहीं हो सकता, सेथियस भी नहीं, कुषाण भी नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में से होगा मुसलमान। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में बख्तियार खिलजी आंसर होगा, लेकिन अगर ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें से मुसलमान ही सही आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। ठीक है, इसको आंसर कर लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पाली। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। और अशोक कौन था? अशोक जो है आपको मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही फेमस नेता है, फेमस सॉरी नेता कहते हैं इसको, राजा है। क्योंकि आपको पता होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और इसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा ये किया है, इसी की वजह से ये ज़्यादा ही थोड़ा सा ये है। उसके बाद अगर बात किया जाए ये किसका पुत्र है, तो ये बिंदुसार का पुत्र है। और बिंदुसार किसका पुत्र है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाली। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर तर्कशास्त्र के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल या फिर राल्फ फिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच। ये बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। अंतिम मौर्य सम्राट था, देखिए ये भी क्वेश्चन VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, BPSC के एग्जाम में पूछा गया ये। अवंती वर्मा, बृहदत्त, नंदीवर्धन या फिर जालोक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है बृहदत्त। और आपको पूछेगा मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बताना होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने ही बृहदत्त को मारकर शुंग पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का स्थापना किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त नहीं हो, इस समुद्रगुप्त नहीं हो सकता है, रामगुप्त नहीं हो सकता है, और तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा असजन गुप्त। ठीक है, असजन गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका है? अवंती, वज्जित वैशाली, कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, अजात शत्रु अवंती को कभी भी पराजित नहीं कर सका है। सम्राट अशोक के पिता थे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त या फिर बिंदुसार? तो अभी हम लोग देखें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का ही बेटा था अशोक। और बिंदुसार किसका बेटा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ठीक है, अब बृहदत्त क्या था? बृहदत्त आपको मौर्य सम्राट का अंतिम ये था, शासक था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक, मौर्य या फिर गुप्त या नंद? गुप्त या फिर नंद? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक। हर्यक, ठीक है, हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने कर, कौन करता है या फिर कौन करती है, जो भी है, सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने में, नदी पथ परिवर्तन करने में सबसे ज़्यादा ही ये प्रचलित है, इसलिए कोसी नदी को जाना जाता है अपना रास्ता बदलने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई 1921 में, 1934 में, 1937 में या फिर 1939 में? तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना पहली बैठक हुई कहाँ पे थी, कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है पटना में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था, तो 1934, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1934 में पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है, पार्टी।
किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जी गोखले, ठीक है, जी गोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री दीप नारायण सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम जो था। ये बहुत पहले का बात है, जब पश्चिम बंगाल, आपको पता होगा जो पश्चिम बंगाल और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1912 में हुआ था। और आपको 1936 में, फिर 1936 में बिहार से कौन अलग हो गया था? उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, उड़ीसा अलग हो गया था 1936 में। और फिर 2000 में आपको झारखंड भी अलग हो गया था, झारखंड, जिसका कैपिटल क्या है? रांची। तो ये 2000 में हुआ था। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 या फिर 1911? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1908। ठीक है, 1908 सही आंसर हो जाएगा। 1911 में यह निर्णय लिया गया था कि जो राजधानी होगा भारत का, दिल्ली, कोलकाता से जो है दिल्ली ले जाया जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन 1911 में लिया था, लेकिन हुआ कब था? 1942 में हुआ था। सॉरी, 1942 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1912 में जो है राजधानी बनाया गया था दिल्ली को कोलकाता से। और उसमें कौन थे? तो हार्डिंग। ठीक है, अब पूछेगा कौन सा गवर्नर जनरल था, तो हार्डिंग बताना है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका है आपको नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, या फिर इनमें केदार शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, शहनाई वादन से। ठीक है, और जाकिर हुसैन का नाम याद रखिएगा आप, जाकिर हुसैन जो है तबला वादन से ज़्यादा उसका नाम चलता है। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? उर्वशी, हुंकार, धूप छांव या रेणुका? तो रेणुका नाम से ज़्यादा प्रतिष्ठित है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। और आपसे पूछेगा सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ पे हुआ था? तो आपको बताना है पटना में हुआ था। ठीक है, इससे पहले अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चंस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन तो यहाँ पर सीधा सीधा बिहार आंसर हो जाएगा। बिहार में एक जगह है सिवान। ठीक है, यहीं से बिलोंग करते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को। ये भी याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली खेर, मुरली भरावा, मुरली भीत के, या फिर मुरलीधर के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुरली भरावा के। और राजकुमार शुक्ल का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कि आपको पता होगा जो चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में, तो गांधी जी के साथ जो है राजकुमार शुक्ल का ही नाम था, इसीलिए जो है इनके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बंगाल, पंजाब हुआ, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर बिहार? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिहार से। ठीक है, बिहार के एक्चुअली जगदीशपुर होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया, कुंवर सिंह राजा थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? मीलमैन, कैप्टन डनवर, लूगार्ड, कैप्टन लीगार्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात हो रहा है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो यही आंसर हो जाएगा इसका, मधुबनी पेंटिंग। काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर क्षेत्र मेला। याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है यहाँ पे। सब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पूरे एशिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, एशिया का एक्चुअली, तो इसका भारत का। तो क्या आ जाएगा आंसर? सोनपुर मेला। लेकिन इस पर सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा, जट जाठिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जट जाठिन। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा होनसेन,
विन्सांग स्मारक एक चीनी यात्री था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, देव। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जमींदार प्रथा का निर्मूलन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ऑप्शन देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर तो आप जानते हैं, गांधी जी हो जाएगा, चंपारण नील का आंदोलन। और ये गांधी जी का आंदोलन था जिसमें कि 1917 में इसको किया गया था बिहार के चंपारण जिला में। जब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था तभी गांधी जी आए थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंपारण। ठीक है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चितरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस.एन. बनर्जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास, टी.आर. दास भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो 1931 में हुआ था। ठीक है, हम लोग अभी देखे थे इसके बारे में। तो इस तरह से हम लोग टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पार्ट 3 भी आप देख लीजिए। इसी तरह से जो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के सामान्य ज्ञान से, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। MCQ तरह का आप इसको लीजिए टेस्ट के तरह पे, तो अच्छा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।